अस्सलाम वालेकुम, हाय माय ऑल यूट्यूब फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं ये वाला पटियाला पैजामा जो आप देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक पट्टी निकाल लेना है 10 इंची का, जो हमारे कमर में। ये 10 इंच का जो पट्टी है ये हमारा कमर निकलेगा, तो इसे हम काट के निकाल लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने 10 इंची देख लिया है, समान करके हमें बीच से काट के निकाल लेना है। यहाँ जब तक हम काट रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में है बेल आइकन में ऑल दबाइए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करेगा और भी अच्छे आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से सिखाने के लिए, बताने के लिए और दिखाने के लिए। जब यहाँ पे हमारा जो फ़ोन है थोड़ा छोटा है तो दिखाने में थोड़ा तकलीफ़ होता है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर शेयर कीजिएगा तो हम आपको और भी अच्छे से दिखाने का कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने 10 इंची का पट्टी वेस्ट के लिए निकाल लिया था। अब हमारा जो 8 इंची बन के रेडी होगा वेस्ट, तो हमारा जो पैजामा है वो टोटल 38 है। तो हम यहाँ पे 30 इंची का नीचे का पट्टी निकालेंगे और यहाँ पे देखिए हम ये पट्टी काट रहे हैं। तो 30 इंची का जो हम पट्टी निकालेंगे साइड पट्टी, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 31 इंच, और उसके बाद उसे काट कर निकाल लेंगे। और हम जब कली काटेंगे, कली को हमारे साइड पट्टी से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ताकि छोटा बड़ा हो साइड पट्टी तो मैनेज हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो बचा हुआ हमारा कपड़ा है इसे फ़ोल्ड कर लेंगे, डबल फ़ोल्ड करके इसको दोनों तरफ से मेज़र कर लेंगे। तो क्या है, हमारा जो साइड पट्टी है, तो ऐसे काटने से क्या होता है, आपका कपड़ा बहुत ज़्यादा निकल जाता है कली के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम एक एंड से दूसरे एंड तक 32 इंच माप लेते हैं, फिर दूसरे एंड से यहाँ तक 32 इंच माप लेते हैं। उसके बाद हम दोनों को इक्वल करके मिला देंगे और बीच से कट कर लेंगे। तो ये हमने कर लिया है, कली का दाग लगा लिया है। अब हमें बीच से काट लेना है। बीच से काट लेने के बाद हमको दोनों को मिला के समान कर लेना है, ताकि छोटा बड़ा ना रहे। इसका भी साइड हम कली का काट लेते हैं। तो ये हमने काट लिया है। इसके बाद हमको दोनों को एक जगह बैठा के समान करना है, ताकि छोटा बड़ा ऊंचा नीचा ना रहे हमारा जो कली है। तो यहाँ पे हम अच्छे से बैठा लेंगे, दोनों को एकदम समान करके, ऊंचा नीचा ना हो, बाद में सिलने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो इसके मिला लेने के बाद देखिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा हमारा बीच में निकल रहा है, तो उसे हम काट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपना हिप, जो हमारा जो नीचे के साइड हिप आएगा वो 8.5 इंच है, तो हम 8.5 इंच में मार्क लगा के साइड से समान करके काट लेना है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा जो नीचे से फैब्रिक निकला हुआ उसको इसके साथ मिला देना है। मिला देने के बाद ये हमारा कली निकल चुका है, साइड पट्टी निकल चुका है। अब हम वेस्ट, जो हमने 10 इंची पहले से एक्स्ट्रा निकाल के रखा था, वो वाला फैब्रिक ले लेंगे और हमें देखना है कि क्या यही फैब्रिक में हमारा हो जाएगा या एक्स्ट्रा हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा जो वेस्ट है वो 38 इंची है। तो पटियाला पैजामा के लिए कभी भी आप ले, तो अगर आपका वेस्ट 38 है तो उससे आपको 4 या 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे हम 5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो पहले हमने देख लिया 20 इंच है, तो 20 इंच में हाफ इंच स्टिच हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे जो हमारा साइड पट्टी से एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था उस कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे और दोनों को मिला के 5 इंच एक्स्ट्रा, मतलब आधा में एक्स्ट्रा रखेंगे, ताकि ज़्यादा बड़ा ना हमारा वेस्ट हो जाए। बड़ा वेस्ट हो जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, ना चुन बैठता ना पैजामा अच्छा होता है। तो हमने माप लिया है। अब हम मियानी काट लेंगे। मियानी आप अंदाज से भी मार्क लगा सकते हैं, अगर किसी को बड़ा चाहिए तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। ये हमने अंदाज से काट लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जो कटिंग है। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। तो ये सबसे पहले हम वेस्ट का पट्टी ले लेंगे। उसके बाद इसमें जो जॉइन लगाना है उसे हमें जॉइन कर लेना है। तो उल्टा करके हम सबसे पहले इसे जॉइन लगा लेंगे। तो ये हमने जॉइन लगा लिया है। इसे चाप सिलाई कर लेंगे हम, डबल सिलाई नहीं करेंगे। चाप सिलाई करने से ज़्यादा मजबूत होता है। उलट कर इसे चाप सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा जॉइन हो चुका है। अब हमें इसे पलट कर दोनों एंड को मिलाकर सिलना है। जो हमारा डोरी निकलने का जगह होता है या जारबन जिसे कहते हैं, वो बनाना है।
तो उसके लिए हम इन दोनों को मिला के अच्छे से सिल लेंगे पहले पूरा। और बीच में 2.5 इंच पर आपको ओवरलुक ज़रूर करना है, ताकि जब आप जारबन के लिए जगह निकालें तो ज़्यादा मतलब खुल ना जाए सिलाई, क्योंकि सिंगल सिलाई होता है हमारा मिडिल का, तो इसीलिए हमें 2.5 इंच में ओवरलुक ज़रूर करना है। तो उसके बाद हम इसे मोड़ कर दोनों एंड से स्टिच कर लेंगे, दोनों एंड से। तो ये हमारा एक एंड हो चुका है, हम इसी तरीक़े से दूसरा एंड को भी मोड़ के स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा जो जारबन पट्टी है वो निकल चुका है। अब इसे हमें साइड से सिलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हल्का सा मोड़कर सिल लेंगे, ताकि जब हम जारबन पट्टी के लिए मोड़े इसे, तो हमारा जो कपड़ा है बड़ा छोटा आड़ा तिरछा ना हो जाए। ऐसा बहुत केसेस में आप अगर डायरेक्ट करते हैं तो आड़ा तिरछा हो जाता है, पर अगर किनारा मोड़ा हुआ रहता है तो इक्वली होता है। तो इसीलिए हम पहले पूरा किनारा को जो है अच्छे से गोलाकार से मोड़ लेंगे, पूरे चारों तरफ से मोड़ लेने के बाद हम अपना जो पट्टी है उसे भी इसी तरीक़े से चारों तरफ से बैठा लेंगे। तो ये हमारा हो चुका है। अब देख सकते हैं, अब इतने में हमें पट्टी बैठाना है। बस जिस तरीक़े से हमने किनारा सिया है, जैसे उसी तरीक़े से हमें इसे पूरा ऑल राउंड सिल देना है। तो ये हमारा हो चुका है ऑल राउंड। अब इसे हम काट के निकाल लेंगे। तो हमारा जो वेस्ट है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो जारबन ढुकाने का जगह है उसे थोड़ा सा एक सूता काटेंगे। तो देखिए हमारा 2.5 इंच पे ओवरलुक था, तो ज़्यादा नहीं खुलेगा, जितना हमें ओवरलुक किया हुआ है उतना ही खुलेगा। ये वेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। वेस्ट का जो नीचे का एरिया है हमें मेजर कर लेना है, ऊपर से भी देख लेना है जो हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ देखिए 8.5 आ रहा है, तो यानी कि हमारा पूरा 8 ही ठहरेगा, क्योंकि 1/2 इंच हमारा नीचे से स्टिच में जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो मेजरमेंट आया है वेस्ट का वो जो है 20 आया है। अब हमें कली को जोड़ना है पट्टी के साथ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पट्टी ले लिया है, पट्टी के साथ हम यहाँ पे कली ले लेंगे और कली को पट्टी के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक पट्टी के साथ हमने एक कली ले लिया है। उल्टा सीधा हमेशा ध्यान से देखिए और ध्यान से जोड़े। ये तो रंगीन कपड़ा है, पता चलता है, पर जो बिल्कुल एक कपड़ा का पैजामा होता है उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है बहुत कोई को। तो उल्टा सीधा अच्छा से देख के आपको सिल लेना है। तो यहाँ पे हमने एक पट्टी के संग कली को जोड़ दिया है। जैसे हमने जोड़ा है इसे डबल सिलाई कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डबल सिलाई कर लिया है, फिर से घुमाकर। इसी तरीके से आपको हर कली जब भी आप जोड़े तो उसे डबल स्टिच जो है करके कंप्लीट करना है, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखिए हम जो मियानी काटे हैं उसको जोड़ लेंगे। जो हमारा हिप का एरिया है उसके साथ हमें मियानी को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने मियानी अटैच कर लिया एक कली के संग। अब इसमें हमें दूसरे साइड से दूसरा कली को जोड़ लेना है। पट्टी के संग ही हम पहले दूसरा कली को जोड़ेंगे, ताकि हमारा जो कली है उल्टा सीधा ना पड़े। तो यहाँ पे दूसरे एंड से भी हमने एक कली को जोड़ लिया है। सेम उसी तरीक़े से जोड़ना है और डबल सिलाई कर लेना है। यहाँ पे हम जो दूसरा कली जोड़े हैं उसके एंड में भी एक मियानी को अटैच कर लेंगे। उसके बाद बचेगा हमारा एक पट्टी और 2 कली, जिसे हमें 1 बाय 1 अटैच कर देना है। तो ये हमारा एक साइड जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके संग हम और एक कली लेंगे जो दूसरे मियानी से ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमें दूसरा पट्टी लेना है और उसके साथ इसे अटैच कर देना है। इसे भी हम पूरा सेम तरीक़े से सिलाई करेंगे और करके हम दूसरे एंड से भी हमने मियानी को डबल लॉक कर लिया है। अब यहाँ पे हमने जो दूसरा पट्टी रखा था वो पट्टी को ले लेके और साइड वाले कली जिसको हमने मियानी से अटैच किया उससे लगा के डबल लॉक कर लेंगे। उसके बाद इस पट्टी के दूसरे साइड में हम हमारा लास्ट जो कली है चौथा कली उसे ले लेंगे और अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है, इसे भी हमको सेम वे में अटैच कर लेना है एंड डबल लॉक कर लेना है। तो इसे दोबारा हम फुल स्टिच करके दिखा देते हैं। इस कली को हमें फिर से डबल लॉक कर लेना है, मतलब डबल स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिंगल कर लिया है, इसे डबल कर लेना है उसी तरीक़े से। और उसके बाद हम इसे मियानी से अटैच कर देंगे, मियानी वाले साइड से। तो ये हमारा लास्ट कली था, उसमें तो मियानी नहीं था, बट हमने फर्स्ट वाला में रखा था लगाकर,
तो उससे इसे अटैच कर लेना है। अटैच कर लेने के बाद डबल स्टिच कर लेना है। कर लेने के बाद इसको हमारा जो मियाने वाला जो पार्ट है वो मिडिल ऑफ द पजामा हो जाएगा। तो इन दोनों मियाने वाला जो पार्ट आएगा हमारे कली के पास से, दोनों को लेके हमारा जो साइड मिडिल निकलेगा उसमें हमें कुटका लगा लेना है, ताकि जब हम पजामा में चून लगाए तो हमें प्रॉब्लम ना हो, कहीं बड़ा कहीं छोटा, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो। तो ये हमने लगा लिया है। हमें अंदाज़ रखना है ठीक हमने जहाँ से कुटका लगाया है उससे 3 कली हमें ज़्यादा लेना है, ताकि हमारे साइड में भी जो चुनट है वो शो हो। आप 4 कली भी ज़्यादा ले सकते हैं, वो आपका मर्ज़ी है, या आपका कपड़ा कितना है उससे है। यहाँ हमारा 2 मीटर का कपड़ा है तो हम उसी हिसाब से 3 कली ज़्यादा ले रहे हैं साइड से, कुटका के साइड से। हमें उसी तरीके से दोनों एंड में लगना है। आप देखिएगा जब आप कुटका लगा के चून लगाइएगा तो आपका दोनों एंड जो है वो एकदम इक्वल निकलेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम चून लगाते हुए एक साइड चले आएंगे, पूरा जो हमारा मिडिल है मियाने वाला फर्स्ट वाला उसके पास तक। तो ये हमारा लगभग हो चुका है, और एक कली देंगे तो शायद हो जाएगा। हाँ, ये हो गया है। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा। अब हम इसको पलट लेंगे, पलट के दूसरे एंड से हमें इसको लगाना है। तो ये हमारा मिडिल हो गया। अब हम इसे पलट लेंगे, पलट के दूसरे एंड से उलट के हमें चूनट लगाना है, ताकि हमारा चूनट वाला लुक बहुत अच्छा आए। ठीक सेम वे में हमने जहाँ कुटका लगाया था उससे 3 ज़्यादा ले लेना है। उसके बाद हमें इसे मेजरमेंट कर लेना है कि हमारे वेस्ट जो हमने नापा था वेस्ट से कितना ज़्यादा है। तो हमारा जो वेस्ट है वो 23 है, ये 26 हो गया है, तो हमें 3 इंच कम करना है। तो हम बैक में भी दो कली छोटा छोटा लगा लेंगे, ताकि हमारा जो 3 इंच गैप है वो पूरा हो जाए। तो यहाँ हमने बैक में लगा लिया 2 कली करके छोटा। अब हम इसका जो मिडिल है उसे माप के देख लेंगे यहाँ से कि हमारा वेस्ट का इक्वल आ रहा है या नहीं। 23 आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मिडिल है हमारा फर्स्ट वाला, और इसका जो हमने निकाला था जहाँ से हमें जारबन लगाना है, वहाँ से हमें इस दोनों को एंड मिलाकर हमें कमर को अटैच कर लेना है अपने घेर के साथ। तो यहाँ पे हमें पूरा गोल घुमा के स्टिच करना है डबल, और अटैच कर लेना है अपने घेर के संग अपने कमर को। तो यहाँ पे हमारा जो कमर है वो लगभग अटैच हो चुका है। तो इसे डबल हम लॉक कर लेंगे। ये हो चुका है, इसे हम डबल लॉक कर लेंगे। ये हमारा हो गया है। अब इसमें भी हमें चाप सिलाई चला लेना है, क्योंकि कमर है। अगर आप इंटरलॉक नहीं कर रहे तो चाप सिलाई चला लेना बहुत अच्छा होता है। अगर आप इंटरलॉक कर रहे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम इंटरलॉक नहीं करते, तो यहाँ पे हम इसे चाप सिलाई चला देंगे, ताकि हमारा जो कमर का मजबूती हो वो ज़्यादा हो। तो यहाँ से ये हमारा हो चुका है। इसे हम सिल लेंगे पूरा में राउंड करके। और हमारा जो अब है पैचा बाकी है जिसे हमें बनाना है। आप अगर अभी तक हमारे चैनल में बने हुए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में बेल आइकन बिल्कुल दबाना ना भूलिए। अगर आप लोगों को घाघरा या लहंगा का लटकन चाहिए, वेडिंग लहंगा का लटकन, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं लटकन। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने कर लिया अपना जो चाप सिलाई। अब हमें लगाना है पैचा में बुकरम, और बुकरम लगा के इसे उलट कर सिल देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लॉथ ऑलरेडी लिया है सिलने के लिए। तो इसे हम बुकरम लगा के उलट देंगे। तो यहाँ से हमने बुकरम लगा के स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है। सेम वे में हमें पूरा सीधा सिलाई सबसे पहले बुकरम को अटैच कर लेना है कपड़ा के साथ। सबसे पहले हम बुकरम को अटैच कर लेंगे कपड़े के साथ। ये हमारा बुकरम अटैच हो गया है एक तरफ, दूसरे एंड में हमें अटैच करना है। हमें बुकरम में जितना ज़्यादा सिलाई चलाएंगे हमारा जो पैजा है उतना ही लुक देगा, और मजबूत भी रहेगा और कड़ा भी रहेगा, ताकि कस्टमर के पैर में अच्छा लगे पहने तो कॉफ के तरह। तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट में ऊपर से बुकरम का ऊपर से सिलाई कर लिए थे, उसके बाद बिल्कुल नीचे से एंड से सिलाई कर लेंगे।
उसके बाद बिल्कुल मिडिल से स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो कुछ भी डिज़ाइन दे सकते हैं अपना पैचा में, आपकी मर्ज़ी। आप चाहे तो अलग से पट्टी भी लगा सकते हैं, बट ये हमारा कस्टमर का उनको बिल्कुल सिंपल चाहिए तो हमने सिंपल ही किया है। यहाँ से हम इसे जिग जैग कर लेंगे थोड़ा सा। जिग जैग के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने हाथ से कपड़ा को घुमा रहे हैं और मशीन चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने जिग जैग कर लिया अपना पैजामा को। तो ये पैचा जो हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम मार्क लगा लेना है। हमारा पैचा मोहरी जो है कितना रहेगा, तो हमारा मोहरी जो है 13 है, तो हमने 6.5 में लगा लिया है। उसके बाद हमें दोनों एंड को अच्छे से मिलाकर ऑलराउंडर जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने एंड मिला लिया है, इसे जोड़ रहे हैं। एंड मिला के हमें पूरा अच्छे से जोड़ लेना है। आपने फर्स्ट में फ़ोटो देखा है ये हमारा पजामा कैसे बन के तैयार होगा, और थंबनेल में भी देखा है, तो बहुत ही अच्छा लुक आया है इस पजामे का। आप चाहे तो इस तरीक़ा का कटिंग करके बिल्कुल 2 मीटर कपड़े में बहुत अच्छा पजामा बना सकते हैं। तो इसी तरीक़ा से हम यहाँ पे पूरा एंड तक इसे जोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारे मियानी के पास आ गया है। तो इसे हम अच्छे से मिलाना है। मियानी में हमेशा ध्यान रखें, दोनों का जो मियानी वाला एंड है दोनों मिलना चाहिए, नहीं तो नीचे वाला जो पैचा है ऊंचा नीचा हो जाता है। बहुत लोगों से सुने होंगे जोड़ने में नीचे साइड ऊंचा नीचा हो जाता है। अगर आप मियानी सही से नहीं जोड़ेंगे, अगर आपका मियानी ऊंचा नीचा होता है तो आपको नीचे साइड पैचा भी सेकंड पैर का ऊंचा नीचा ही होता है। तो मियानी में हमेशा ध्यान रखें। अब दूसरे पैचे के साथ हम इसे मिला लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा पैचा बिल्कुल ऊंचा नीचा नहीं हुआ, क्योंकि मियानी ही जो है हमारा मिडिल ऑफ द पजामा है और उसी को सही रखना है। तो उसी तरीके से हम उसे डबल सिलाई कर लेंगे, तो वहाँ पे हमारा पजामा कंप्लीट हो जाएगा। ये हम अपना पजामा का जारबन सिलाई कर लेंगे। सबसे पहले 3 टुकड़ा को लेके जोड़ लेंगे और इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा जारबन रेडी सेम वे में। अब इसे हमें किसी भी नोकीली चीज़ से लेके हमारा जो पजामा का जो हमने जारबन का एरिया बनाया है इसमें ढुका ले।